गॉड माय सन, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। आई एम सो ग्लैड यू ओके, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब तुम चारों को साथ भेजने का आइडिया सही था। सीरियसली। और आप सबको पता है वहां की सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिखर को अपने बचपन की हर बात याद आ गई और उसकी उन्हीं यादों की वजह से हमारे लिए मृतकों के साथ निपटना बहुत आसान हो गया। मृतकों का गांव, बाप रे, सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई हॉरर फिल्म हो। मरे हुए लोग, खूनी खोपड़ी, पंजा, लाश। हाँ, सुनने में तो ऐसा लगता है इस गांव में ना सारी भूतिया फिल्में रिलीज हो गई होंगी। ओह माय गॉड, सो स्कैरी। हाँ, भूतों का भी गाँव होता, मैंने तो पहली बार सुना ये। मेरा जन्मदिन और उस घर के असली बेटे शिखर का जन्मदिन एक ही दिन होना, ये इतना बड़ा इत्तेफाक। और मुझे बचपन की बाकी बातें कैसे याद थी। और उस गांव की उलझी हुई डोर असल में शिखर की वजह से सुलझी। जैसे हम उस गांव में पहुंचे, इसने चिंटू को पहचान लिया। अगर ये चिंटू को ना पहचान पाता तो हम कभी भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाते। नमस्ते भैया भाभी। चिंटू, ये तेरी भाभी नहीं है। हम कुछ समझ ही नहीं पाते। हाँ, जो कुछ भी हुआ वो शिखर की वजह से हुआ है। तो असली हीरो शिखर है, हम सब तो सपोर्टिंग एक्टर्स थे। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। शिखर ये चोट के ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है, हुक जैसा, जैसे साशनी के हाथ में था। साशनी और शिखर दोनों के शरीर पे एक जैसा निशान, ये कैसे हो सकता है? इनकी तो ऐसे के कैसे। मैं जानती थी ये सारा तेरा किया धरा है। गांव में जो कुछ भी हुआ वो सारी चाल तूने ही चली थी। पर तेरी चलती कहाँ है? देख, हम सब सही सलामत वापस आ गए और उन गांव वाले मृतकों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। पूछ क्यों? क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद अभी भी हमारे साथ है। ज्यादा गुरु जी के गीत मत गा, समझी ना? और भस्म होने से पहले इसी गुरु जी ने बोला था कि मुझे वो रत्न कभी नहीं मिलेंगे। हाँ तो सही तो कहा। तेरे पास वो रत्न है कहाँ पिशाचिनी? चप्पट चप्पट मत कर बड़ी चुईया, और बहुत उड़ने की जरूरत नहीं है। और गलती से ये तो मत सोचना कि तू जीत गई है, समझी ना? जो तू अपने जीत के नगाड़े बजाएगी। हार गई है तू और तेरी वो बहन। दोनों के दोनों बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह हो, उनकी तरह कीड़े मकोड़े तुम दोनों। याद है ना तेरी माँ को मैंने मारा था? कितनी बेरहमी से मारा था मैंने तेरी माँ को। हाँ, तेरा बाप, उसको भी मैंने ही मारा था, वो भी याद है ना तुझे? हाँ, ऐसे मसल के मारा था। और अब तुम दोनों चीजों के साथ भी ऐसा ही करूंगी। मैं ही मारूंगी तुम दोनों को, ऐसे मसल के मारूंगी मैं तुम दोनों को। चुप कर। तू जब हमें मारने की कोशिश करेगी, हम तब तुझे धूल चटाएंगे। हमें मारने का तेरा सपना चकनाचूर कर देंगे, समझी? भूल जा, इस बार मैं तुझसे एक कदम आगे रहूंगी, सुना तूने? तुझे क्या लगा पिशाचनी, तू मुझे उकसा रही है? नहीं, मैं तुझे गुस्सा दिला रही थी ताकि मैं तुझ पे हावी हो सकूं, तुझे धक्का मार सकूं। और मैं देखना चाहती थी तेरे हाथ पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है ना जैसे शिखर की कमर पर है। अगर वो निशान पिशाचनी के हाथ पर है, इसका मतलब वो नर्क का निशान है। पर जब मैं और शिखर नर्क गए थे तब हम पूरा टाइम साथ में थे, तो शिखर के शरीर पर वो निशान कैसे आ सकता है? तुम ठीक हो? मैं मेरे और दी के लिए चाय बना रहे थे, तुम पियोगे?
मैं तो एक चोर हूँ। फिर मुझे कैसे पता चला कि गांव में जो है वो चिंटू है? ये मुझे क्या महसूस हो रहा है? मैं क्या हुआ? शिखर पतीला गर्म है, आज चल जाएगा। दिव्या, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे नहीं पता जो मैं बताऊंगा उसे सुनने के बाद तुम्हें कैसे लगेगा, लेकिन मुझे बताना होगा। हाँ, क्या बताना है? दिव्या, मुझे कुछ दिनों से कुछ महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? वो मुझे। हाँ, तुम्हें? दिवी, मुझे बात करनी है, चल। दी, हम लोग चाय पीने वाले थे ना, मैं चाय बना रही थी। चाय इंतजार कर सकती है दिवी, मेरी बात चाय से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चल। शिखर, जरा गैस ऑफ कर देना प्लीज। चल ना। और उसके बाद उन लोगों ने शिखर पर हमला किया, पर शिखर ने बहुत हिम्मत दिखाई मॉम। बाप रे, गांव वालों के बारे में सुनकर ही मुझे डर लग रहा है। कितनी अजीब बातें हैं, पहले कभी नहीं सुनी। हाँ मॉम, मैं तो शिखर को लेकर घबरा गया था कि कहीं वो डर ना जाए। उसके पास तो दिव्य दृष्टि या मेरी तरह कोई शक्तियां भी नहीं है, और वो डरा नहीं, उससे सामना किया। मॉम, शिखर कितने सालों से बेचारा हमसे दूर रहा, काश हमें पहले ही मिल जाता। देर से ही सही, मिल तो गया। अब जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। हाँ मॉम। वैसे तो शिखर की छोड़, अपनी बता, तेरी और तेरी मिसेस शेरगिल की कैसी चल रही है? बस मॉम, तेल लग गया। अरे कहाँ जा रहा है? यहाँ बैठो मिस्टर शेरगिल, एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब दो। कैसे चल रही है तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की? मॉम, वैसे तो हमारी जिंदगी सही ट्रैक पर चल रही है। छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर वो झगड़े नहीं होते तो मैं उन्हें मिस भी करता हूँ। मॉम, मुझे लगता है अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, ये भी कुछ सोचने वाली बात है। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता अब मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। दी, ये आप क्या कह रही हो? वो शिखर है, याद है नर्क में अपनी जान जोखिम में डालकर उसने मेरी जान बचाई थी, आपकी कितनी मदद की थी। और जब सब लोग उस पर शक कर रहे थे कि उसने जंजीर काट के मुझे मारने की कोशिश, क्योंकि आपने उसको सपोर्ट किया। मुझे याद है, बहुत अच्छे से पता है। पर आज जब हम गाँव गए थे तब गाँव में भी पर्दा उसी ने उठाया था ना। दिव्या, मेरी बात तो सुन। मैंने ना शिखर के यहाँ पर एक निशान देखा, एक हुक जैसा निशान, और बिल्कुल वैसा ही निशान मैंने भी वो निशान देखा और उसको पूछा भी उसके बारे में। तो इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई क्यों नहीं? कब बताने वाली थी ये बात मुझे? अरे निशान ही तो है, कौन सी बड़ी बात है जो आपको बताऊं? दी, वो गांव का रहने वाला था, उसने भारी बड़ी पत्थर उठाया, इतना काम किया, किसी पत्थर से चोट लग गई होगी यार। अरे पत्थर उठाने से तू मुझे एक बात बता, हुक जैसा निशान कैसे आता है? इसमें लॉजिक क्या है, तू बता मुझे। ओके, हो सकता है उसको किस तरह चोट लगी हो मुझे ना बताना चाहो, हो सकता है उसने मार भी खाई हो, उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं, आप खामखा उस पर शक कर रहे हो, उसको गलत समझ रहे हो। क्योंकि मैं उसे गलत नहीं समझ रही हूँ, पर कहीं कोई ना कोई गड़बड़, कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। और मुझे लगता है तुम दोनों आजकल जरूरत से ज्यादा ही करीब आ रहे हो, मतलब थोड़े फ्रेंडली हो रहे हो। दिस इज नॉनसेंस, आप कैसी बात? मैंने देखा अभी किचन में तुम दोनों ने, मतलब उसने तेरा हाथ पकड़ा था। और लिसन, आपको अच्छी तरह से पता है मुझे आपके साथ कोई बहस नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, स्पेशली जब वो साचिनी पूरे घर में घूमती रहती, अपनी नजर गड़ाए बैठी हमारे ऊपर। प्लीज दी, तेरी बात तो सही है, चल हम उधर दी बाद में बात करते हुए। दिवी, और फिर आगे क्या हुआ बताओ? फिर दिव्या और दृष्टि भाभी दोनों बाइक पे बैठ के आई, और फिर उन्होंने एक एक करके सारी की सारी अस्थि कलशें तोड़ दी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। अगर, हाँ आगे बोली ना, अगर शिखर गांव में पहुंचते ही चिंटू को पहचान नहीं लेता। मेरा मतलब इसे चिंटू कहीं ना कहीं याद था। पर शिखर, तुझे चिंटू याद कैसे था? पता नहीं भैया, बस माँ मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। ओके। क्या 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 कहा तूने? तुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए? तुझे पता ना जब तू ऐसा बोलता है तो उसका मतलब क्या है?
तेरी हाँ और तेरी ना बहुत मायने रखती है मेरे भाई। एक था लड़का, नाम था जिसका शिखर था। उसका बड़ा भाई नाम था जिसका रक्षित। दोनों थे एक दूसरे से अलग अलग, दोनों थे जुदा जुदा, पर थे दोनों एक दूसरे पे फिदा। मैं करनी उसे पढ़ाई, हर वक्त करनी उसे लड़ाई। शिखर स्कूल जाने से वो बचता था, पर रक्षित जी जान लगा के पढ़ता था। वाओ, शिखर का शौक था चॉकलेट आइसक्रीम और गोला रस वाला। और अगर शिखर ये न खाए तो फिर समझो शिखर है झोल वाला। असली नकली की पहचान यही है जो खाए चॉकलेट और गोले। असली शिखर वही है। माय ब्रदर। भाई क्या हुआ? तो इतना सीरियस क्यों हो गया?